नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंगल अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं की हिंदी की वर्कशीट 37 नंबर की वर्कशीट लेकर आई हूँ, जो कि 28 सितंबर सोमवार की ये वर्कशीट है। जैसे बच्चों आपको तो ज्ञात ही होगा, आपकी जो भी वर्कशीट आती है हिंदी की, वो सोमवार, बुधवार और हर शुक्रवार को आती है। तो चलिए हम वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं और ये वर्कशीट पिछली वर्कशीट पर ही आधारित है जो हमने पहले की थी। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है। ये आप पढ़ ही चुके हो कि प्रेमचंद के फटे जूते ये हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्य निबंध है। और इस निबंध में प्रेमचंद जी के जो व्यक्तित्व है उनकी सादगी का विवेचन किया है हरिशंकर प्रसाई जी ने। आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ में अपने बारे में बताते हुए भी क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जाने और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हम इस गद्यांश को पढ़कर ये जानेंगे कि जो प्रेमचंद है वो बहुत ही सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, और जो लेखक हैं हमारे हरिशंकर प्रसाई जी, वो भी प्रेमचंद जैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये जूते हैं और यहाँ पर फटे हुए जूतों में से उंगलियां बाहर निकल रही हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। तुम मतलब प्रेमचंद जी। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, यानी कि दुख की बात है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूते ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करते करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। कैसा कलेश है कि प्रेमचंद का दुख है। प्रेमचंद ने बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। प्रेमचंद के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी से बिताया है, दिखावे में विश्वास नहीं किया, और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। ठीक है, तो वो जो कलेश है, दुख है, जो उनको लेखक ने अपने भीतर महसूस किया है, प्रेमचंद के दुख को। ठीक है, तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं। मगर मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य, मतलब लेखक जो है प्रेमचंद्र की आंखों में, प्रेमचंद की आंखों में एक तीखा दर्द भरा व्यंग्य देखते हैं, जो लेखक को रो पड़ने के लिए रोक देता है। ठीक है, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। किस चीज से रोक देता है? रो पड़ने के लिए रोक देता है। ठीक है, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई मतलब जैसे अगर किसी उत्सव में जाना होता है या किसी त्योहार में जाना होता है, तो आपने देखा होगा जो स्त्रियां होती हैं वो अपनी सखियों की, अपनी सहेलियों की और अपने माता पिता की, माँ की साड़ी पहन लेती हैं, है ना, और सुंदर दिखाई देती है। या आपने किसी पुरुष को देखा होगा कि जब उसके पास कोई कपड़े नहीं होते हैं तो वो किसी अन्य व्यक्ति से वो कपड़े मांग लेता है, यहाँ तक कि कोट पैंट भी मांग लेता है, और शादी ब्याह में वो सुंदर सुंदर दिखाई देता है। तो लेखक यहाँ पे वही व्यंग्य करते हैं। लेखक कहते हैं लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। मोटर का मतलब कार, स्कूटर, इस तरह से। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों के पास अगर स्कूटर होता है और परिवार में सदस्य ज्यादा हैं तो वो शादी ब्याह वगैरह में जाने के लिए किसी से कार मांग लेते हैं, है ना, और दिखावा करते हैं, किसी से घड़ी मांग लेते हैं। स्त्रियां स्त्रियां जो बेसिकली जो हार पहनती है सोने का या चांदी का, वो भी किसी से उधार मांग लेती हैं। तो लेखक ने यही बताया है, लेखक यही कह रहे हैं, लोग तो मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। अब बीवी तक मांग ली जाती है का मतलब ये है, जैसे अगर कोई
पुरुष अविवाहित है और उसको फ़ोटो खिंचवानी है, और या कहीं किसी प्रोग्राम में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है जहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों का होना आवश्यक है, तो लोग क्या करते हैं, दूसरे की स्त्री को उधार मांग लेते हैं। तो लेखक यही बात कहना चाह रहा है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीवी तक उधार मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। इत्र चुपड़ कर मतलब परफ्यूम वगैरह लगाकर लोग फोटो खिंचाते हैं, सुंदर सुंदर बाल बना के, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, अच्छे अच्छे जूते चप्पल पहन के, अच्छे अच्छे वेशभूषा ज्वेलरी पहनकर, है ना। तो अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। उपर्युक्त पठित जो हमने पढ़ लिया है गद्यांश, उसके आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते? लेखक को ऐसा इसलिए लगता है कि अगर प्रेमचंद फोटो का महत्व समझते तो अपने जूते ठीक कर लेते ना, जूते ठीक ठाक पहन कर आते, है ना। तो इसलिए लेखक को लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते। इसका उत्तर मैंने दिया है यहाँ पे, क्योंकि प्रेमचंद ने फोटो खिंचाने के लिए फटा हुआ जूता पहन रखा है, किसी से उधार मांग के अच्छा जूता नहीं पहना। अगर प्रेमचंद की स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति, तो वो किसी से जूता भी तो उधार मांग के पहन सकते थे ना फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन प्रेमचंद इतने सीधे थे कि उन्होंने किसी से भी कुछ भी नहीं मांगा, ठीक है। और यहाँ तक कि वो फटा हुआ जूता ही पहनकर फोटो खिंचाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? हमने पढ़ा था ना, तीखा दर्द भरा व्यंग्य दिखाई देता है। तो यही यही है, तीखा दर्द भरा व्यंग्य दिखाई देता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वे फोटो कैसे खिंचाते हैं? फोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? तो फोटो खिंचाने के लिए हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छी अच्छी वेशभूषा धारण करते हैं, अच्छा अच्छा इत्र लगाते हैं, परफ्यूम जिसे कहते हैं, और ज्वेलरी मांगते हैं, कार मांगते हैं, बीवी मांग लेते हैं यहाँ तक की। और तो ये सब हम लिख सकते हैं आप। देखिए मैंने लिखा हुआ है, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वो लोग फोटो खिंचाने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, कार, यहाँ तक कि बीवी भी मांग लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम पढ़ लेते हैं। लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहा है? तो ट्रेजेडी यही है कि प्रेमचंद जो है वो तैयार नहीं हुए हैं, जूता जो है उनका फटा हुआ है, कि प्रेमचंद जैसे लोगों के पास फोटो खिंचाने के लिए जूते भी नहीं है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी, दुख की बात है लेखक के लिए, कि प्रेमचंद इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतने बड़े महान सम्राट हैं, उपन्यासकार हैं, सम्राट मतलब कहानी सम्राटकार भी कहा जाता है, उन्हें उपन्यास सम्राटकार भी कहा जाता है। इतने बड़े लेखक, इतने बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में उनका नाम छपता है। हंस जैसी पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने विचारों को संगठित कर लेखनी चलाई। इतने बड़े लेखक और फटे हुए जूते पहन रहे हैं। तो लेखक के लिए ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। हाँ भाई, बिल्कुल दर्शाया है। खोखलापन ही तो है, दूसरों की बीवी मांग लेते हैं, है ना, और दिखावा ही तो है कि खुद के पास वस्त्र है नहीं, दूसरों से उधार मांग लिए। तो ये हमारा क्या है? दिखावापन है। क्या आज भी समाज में यह प्रचलन जारी है? तो आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या आज भी यह समाज में प्रचलन जारी है? हाँ, यह प्रचलन समाज में जारी है और भी बढ़ता जा रहा है कि लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए दूसरों से चीजें मांग लेते हैं। लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए दूसरों से चीजें मांग लेते हैं। मतलब लोगों का मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे? झूठी शान दिखाना, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जो हिंदी की वर्कशीट नंबर 37 है, 37 नंबर की, प्रेमचंद के फटे जूते, ये जो व्यंग्य निबंध है, ये आपको अच्छा लगा होगा और आप जो हरिशंकर परसाई जी हैं उनके विचारों से अवगत हो चुके होंगे। और हम अगली वर्कशीट बुधवार को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसा इसलिए कह रही हूँ, ऐसा करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर उपस्थित होती हूँ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।